और आप लोगों के इलाके में और सीमांचल के ये पूरे इलाके में एक अलग खूबी है, वो ये कि एक रात के जलसे से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मदरसा चला रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर पल के देखा जाए तो एशिया के अंदर ये जो इलाका है ये मदरसों वाला इलाका है, यहाँ स्कूल नहीं है। तो एक बड़ी खूबी है जो आप लोग के अंदर है, और आप दूसरों से कहाँ उम्मीद लगाए हुए हैं, बस अपने जेब का ही निकाल निकाल कर पाई पाई रुपया जमा करके। अभी मैं देखा मौलवी अख्तर साहब वो बाली उली दिखा रहे थे, तो लेडीज सब भी अल्हम्दुलिल्लाह कान की बाली हाथ के कंगन निकाल निकाल कर मदरसे को चला रहे हैं। अल्लाह सबको सबकी मेहनत को कबूल फरमा ले, जोर से बोलिए आमीन। कुछ चीज़ें हैं जिस पर मुझे भी बात करनी है और मुझे आप लोगों को सुनना भी है। आप लोग सुन ही रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहली बात जो होनी चाहिए हर तरफ, तौहीद की मजबूती। हम और आप तौहीद में मजबूत है कि नहीं, कच्चे तो नहीं है। आइए एक आयत मैं पढ़ता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अगर मौलवी साहब इसका तर्जुमा ये कर दे, ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो ही वाला तर्जुमा सही रहेगा या भी वाला तर्जुमा सही रहेगा? आप ही बताइए। ही वाला तर्जुमा सही रहेगा, भी वाला तर्जुमा सही नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि माशाअल्लाह फलाने की अम्मी को मुझसे कितनी मोहब्बत हो गई है और मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तभी तो बोल रही है कि मैं आप ही की बीवी हूँ। जिस दिन बेचारी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। जिस दिन उसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो क्या होगा? लास्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। रोटी जल गई कोई हरज की बात नहीं, जेवरात गुम हो गए कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, तो बेचारी का आखिरी दिन होगा। अब आप बताइए, अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, सबको चलाने वाला अल्लाह है, अकेले अल्लाह कर रहा है, तो अल्लाह को कभी भी पसंद नहीं कि बंदा कहीं और चला जाए। बीमार करने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, मुश्किलों को हल करने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, बाँझ बनाने वाला अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की मजबूती बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, फलाने की वजह से मेरा नुकसान हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है तो हो गया। किसी की वजह से कुछ नहीं होता जब तक ऊपर वाला नहीं चाहे। आइंदा कल क्या होगा किसी को नहीं पता, मेहनत का फल क्या मिलेगा किसी को नहीं पता, मुश्किल कैसे हल होगी किसी को नहीं पता। आने वाला कल, मेहनत का फल, मुश्किलों का हल अल्लाह को मालूम। समझे कि नहीं समझे? इसलिए तौहीद की मजबूती बहुत जरूरी। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे, नुकसान पहुंचा सकते नहीं। पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे, पहुंचा सकते नहीं। आप लोगों ने राहत इंदौरी का नाम सुने हैं? माशाअल्लाह। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। कोई लेना देना है? वो आती रहेगी जाती रहेगी और हम जहां हैं वहीं रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516 या 2517, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं, फायदा पहुंचाना चाहे नहीं, कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह न चाहे। कलम उठा लिया गया, सहीफ़े खुश्क हो। इसलिए तौहीद की मजबूती मेरे भाइयों बहुत ज़रूरी है। आइए सुन्नत से मोहब्बत। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं जिसको सुन्नत से मोहब्बत कम होती जा रही है। अब आप ही बताइए, चेहरे पर जो सुन्नत हम और आप रखते हैं उसको देख कर क्या लगता है कि माशाअल्लाह मुसलमान है।
और इसको मिसाल के जरिए हम समझते हैं। जंगल के अंदर दो तरीके का शेर होता, एक शेर है और एक शेरनी है। अब आप ही बताइए दाढ़ी किसको है? मिसाल के तौर पर मैं आपको बोल दूं कि आप शेरनी है, अच्छा लगेगा? आप ही को मैं बोल दूं कि भैया आप शेरनी है, अच्छा लगेगा? मुझे बोलना पड़ेगा कि आप शेर हैं। तो जब शेर का नाम सुनते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, और 56 इंच का भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, 58 इंच का, 60 इंच का हो जाता है। तो ये शेर बोलने से लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शेरनी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आप ही बताइए, शेर को दाढ़ी है या शेरनी को दाढ़ी है? किसको? शेरनी को दाढ़ी, अल्लाह अकबर, लेकिन शेरनी है वो। अब आप ही बताइए, हमें और आपको शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? शेर बन के रहना है तो दाढ़ी, 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 अरे दाढ़ी, सही है ना? हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, आफुल लिहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, मोछ कटाओ। कितने लोग मोछ बड़ी लंबी लंबी रखते हैं, यहां से यहां तक, और तेल लगाते रहते हैं उसमें, और उसको जरा टेढ़ी करके ऊपर उठाते रहते हैं। नहीं मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? दाढ़ी बढ़ाना, और दाढ़ी रखने से बड़ी इज्जत मिलती है। आप लोग बंबई गए होंगे तो आप देखते होंगे इस तरह, ए पैसा ला, ए पैसा ला, ऐसा बोलते हैं ना। किस, क्या नाम है उसका भाई? हाँ हाँ पैसा ला, माशाल्लाह उर्दू तो बड़ी अच्छी जानने अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पैसा लेते, लेकिन दाढ़ी वाले को देखकर नहीं, सकती नहीं। और दाढ़ी लेकर आप कहीं भी जाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह तो लोग इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, माशाल्लाह आइए बैठिए। और अगर शेर की दाढ़ी को काट दिया जाए पूरा बाल, तो वो भी शेरनी हो जाएगा, अच्छा लगेगा? जी नहीं मेरे भाइयों। तो जाहिरी सुन्नत भी दिखनी चाहिए। जब हम और आप दुनिया से जाएंगे तो एक ही सुन्नत तो है जो हमारे साथ जाएगी, वो है दाढ़ी। अच्छा आप ही बताइए, सिख लोगों को देखे हैं, पंजाबी लोगों को, वो दाढ़ी रखते कि नहीं रखते? पेठा भी बांधते हैं वो लोग, तो उनके यहाँ तो कोई मसला नहीं। हम मुसलमानों का क्या मसला है भाई? इसलिए मेरे भाइयों, अब देखिएगा बेचारे मौलाना लोग ही रखे हुए हैं, दूसरे लोग तो अब कम रखते हैं। क्यों? जी नहीं, बिल्कुल रखिए, ये सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अपने यहाँ क्या, ना ना ना, जब बूढ़े हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, एक हज पढ़ लेंगे तो दाढ़ी रख लेंगे, हाथ में डंडा लेके चलेंगे। बूढ़े होने तक कौन से जिंदा रहना भाई? कौन जिंदा रहेगा, क्या गारंटी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत पैदा कीजिए, इसमें हमारी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, हर एक की इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ लोग गलत काम करें तो बेचारी दाढ़ी का क्या है? बेचारी दाढ़ी का क्या, उन्होंने थोड़ा ना कहा गलत काम करो। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत। एक चीज और है अपने समाज में, अब आप लोग क्या शायद नहीं होगा, लोग खैनी बहुत खाते हैं। अब आपके यहाँ लोग खैनी उनी नहीं खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बोलिए नहीं रहे हैं भाई, खैनी भी खाते हैं, कहीं कहीं पर लेडीज भी खैनी खाती है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। मेरे भाइयों, इससे पैसा बर्बाद हो रहा है, सेहत बर्बाद हो रही है। ठीक है, आप जो पी रहे हैं तो धुआं जो जा रहा है, तो बाजू वाले को धुएं से परेशानी है कि नहीं है? आप बोले अरे भाई हम पी रहे हैं, आपको कहा, रे भाई पी आप रहे हैं, अपना फेफड़ा बर्बाद कर रहे हैं। ये जो है ना पूरा ये कट के गिर जाता नीचे, बर्बाद खुद कर रहे हैं। वो सामने वाला जो सूंघेगा उसके लिए भी परेशानी है भाई, उसको भी बीमारी हो सकती है। और आप ही बताइए, बीड़ी सिगरेट के ऊपर एक चीज लिखा हुआ रहता, क्या लिखा हुआ रहता? ये कैंसर के लिए है। क्या लिखा रहता? अरे क्या लिखा रहता डिब्बी पर भाई? कभी आप लोग डिब्बी खरीदे कि उसके ऊपर लिखा रहता? अब आप ही बताइए, डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि आप मर सकते हैं, कैंसर हो सकता है, कॉज जो ये है कि आप परेशान हो सकते हैं, फिर भी हम डिब्बी खरीद रहे हैं। और जब दज्जाल आएगा और दज्जाल का फितना होगा, तो दज्जाल के ऊपर यहां लिखा होगा काफिर, दज्जाल के ऊपर यहां लिखा होगा काफिर। सब लोग दिखेंगे कि ये काफिर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे जाएंगे। जैसे डिब्बी पर लिखा हुआ है, फिर भी लोग उसको खरीद रहा है। खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा?
अब आप ही बताइए मेरे भाई, कोई एक आदमी मुझे बता दे कि मौलवी साहब बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, खैनी खाने से सेहत अच्छी रहती है, कोई बता दे, कोई बता दे भाई। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 28 है गालिबन। लोगों अपने आप को कत्ल मत करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195। लोगों अपने आप को हलाकत में मत डालो। क्यों मेरे भाइयों, इसके बदले दूध पी लीजिए, इसके बदले दूध पी लीजिए, आपकी सेहत बनी रहेगी। कितने ये खैनी वाले सब ना मांग मांग के भी खाते, भिखारी बना रहा है हमें। और बाजू वाला कोई जरा खाए भैया जरा दे दीजिएगा, हो ये क्या। एक मर्तबा मैं सफर कर रहा था तो सामने वाला वो खा रहा था, तो मैं जरा झुका तो वो समझा शायद मांग रहा है, तो वो भी दिए ले लीजिए। अब हम तो ऐसे ही सफर करते हैं बगैर टोपी लगे हुए, उनको क्या मालूम कि मौलवी साहब हैं। मैं बोला भाई हाथ दे रहे हैं तो हाथ पूरा दीजिएगा, तो हाथ दिया तो हाथे दे दिया, मतलब उसके हाथ को पकड़ लिए। बोले आप एक फायदा मुझे बता दीजिए बीड़ी सिगरेट पीने का, कि इससे सेहत बनती है, कैंसर नहीं होता है, पेट साफ रहता है, सही परेशानी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आप बता दीजिए एक फायदा। ओ बोले हम लोग यही काम करते भाई। कितने पेशेंट हैं जिनका ये सब पूरा कट के गिर गया, आप हॉस्पिटल जाइए। तो मेरे भाइयों काहे को बर्बाद कर रहे हैं हम और आप। कितने लोग चैन स्मोकर हैं, चैन स्मोकर मतलब एक बीड़ी खत्म हुई दूसरी बीड़ी लग गई, एक सिगरेट खत्म हुआ दूसरा सिगरेट पी लिया, तो कितना बड़ा नुकसान है। भारत सरकार अगर इस पर बैन लगा दे तो। हम और आप बिहार में है और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में बाहर है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं, बाहर ही बाहर है। बिहार सरकार ने फिर से रिपीट करता हूं, बिहार सरकार ने शराब के ऊपर बैन लगा रखा है। कितना बड़ा काम है ये, बड़ा अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। नीतीश जी बधाई के लायक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पीने वाले छोड़ रहे हैं क्या मेरे भाइयों। अगर भारत सरकार पूरे भारत में बैन लगा दे तो कितना अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। पी के जो लोग गाड़ी चलाते हैं एक्सीडेंट हो रहे कि नहीं हो रहे। कितनी महिला ऐसी हैं, लेडीज ऐसी हैं, आपको क्या मालूम। बधाई दे रहे हैं कि जब से बिहार सरकार ने बैन लगाया है बड़ा फायदा। जाहिरी तौर पर तो कोई पी नहीं सकता, कोई पिएगा सीधा अंदर चला जाएगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, पीने वाले सब उधर घुस गए उधर घुस गए उधर घुस गए और पी पा के फिर अंदर आ जाते हैं। मेरे भाइयों हमें और आपको इससे दूर रह। जो भाई भी इस काम में लगा हुआ है शराब के कारोबार में, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब के कारोबार में लगे हुए हैं, बेच रहे हैं, बोतल पर बोतल, इस पर उस पर, यहां छुपा के वहां छुपा के, पुलिस भी परेशान है कि नहीं। तो जो लोग इस कारोबार में लगे वो सब हराम का काम है, वो कारोबार बिल्कुल सही नहीं है। आपकी सेहत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे, आपको पता नहीं पीने वालों का नुकसान कितना है। आइए एक हदीस सुनते हैं, सूरह नसई किताबुल अशरिबा। एक बड़ा नेक आदमी था, किसी को अगर बर्बाद करना हो तो उसको लत लगा दीजिए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे सब जो है ना, इनको बीड़ी सिगरेट की लत लग गई है। किसने लगाया, हमने और आपने। यहां रुकिएगा, इस हदीस पर जरा याद दिला दीजिएगा। ये हमारे बच्चे भी पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, हमने पिया और फेंक दिया। तो फेंक दिया तो बउआ सब क्या बोलता है, अरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा। वो भी ट्राई करता है ना बेटा, बाबू है ना। हाँ अच्छा आप ही बताइए, बीड़ी सिगरेट खरीदने के लिए हमने किसको भेजा, बउआ सबको भेजते हैं। बेटा सही है, बेटा सही है, बउआ सभी तो जा रहा है लाने के लिए। तो बोले अरे अब्बा पी रहे, अम्मी पी रहे, तो हम भी पिए। तो कभी कभी जेब में रख लेता है, या नहीं तो पहले ट्राई करता, कागज का बना बना के मुंह में हु देख फूक रहा है। कभी कभी क्या माचिस इधर से लाकर नीचे से मार के कागजे को ट्राई करता है, फिर कागज को ट्राई करते करते वो कागज को ट्राई कर लेता है। तो हम और आप भी अपने बच्चे को खैनी खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला बना रहे हैं मेरे भाइयों। आप ही बताइए, अगर बच्चों के सामने आप खैनी खाइएगा तो वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, सिगरेट पीजिएगा तो वो पिएंगे कि नहीं पिएंगे, बीड़ी पीजिएगा तो वो पिएंगे कि नहीं पिएंगे, शराब पीजिएगा तो वो पिएंगे कि नहीं पिएंगे। फिर आप बाद में कहिएगा हमारा बच्चा बिगड़ गया। बिगाड़ा किसने है,
बिगाड़ा किसने है? हमने और आपने बिगाड़ा है, बाप ने बिगाड़ा है। अपने बच्चों को हम और आप जो बिगाड़ रहे हैं, झूठा बना रहे हैं। अब आप ही बताइए झूठा कैसे बना रहे हैं? घर पे कोई मिलने के लिए आया, फलाने भैया घर पर हैं, तो घर पे मौजूद हैं, लेकिन अपने बच्चों को बोलते जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो वो जाके बोलता है अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। वो जाके क्या बोलता है? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप ही बताइए हमारी और आपकी हैसियत क्या रह गई? तो हमने अपने बच्चों को झूठा बनाया, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, मिश्री की डली, वो क्या क्या सब हूं हाँ सूंघने वाला सब बनाया। अपने बच्चों को बर्बाद मत कीजिए, ये फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, ये हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो जो लोग शराब के कारोबार में है, जिस तरीके का काम कर रहे हैं मेरे भाई, वो नुकसान ही नुकसान है। सूरह नसई की वो हदीस, एक आदमी बड़ा नेक था, तो एक औरत ने उसको किस तरीके से बहलाया फुसलाया, शराब की आदत कैसे लग गई और बर्बाद हुआ। तो एक औरत ने क्या किया, एक अपनी लौंडी को भेजा और कहा वो नेक आदमी को बुला के लाओ। तो आए, जब आए तो कहा फलानी ने बुलाया और शराब रखा हुआ है, और बच्चा भी है और लेडी भी है। बोले 3 चीज है, शराब पीने के बाद आदमी की हालत कैसी हो जाती है? बोले 3 चीज है, ये शराब पी लो, या बच्चे को कत्ल कर दो, या मेरे साथ गलत काम करो। तो अब वो सोचा कि अरे यार गलत काम करूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, बच्चों को कत्ल करूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, सबसे आसान काम मैं पी लेता हूं। तो उसने पी लिया। जब पी लिया तो बोला और पिलाओ और पिलाओ और पिलाओ। नशा चढ़ गया। नशा चढ़ने के बाद उसने गलत काम भी किया और बच्चे को कत्ल भी कर दिया। तो मेरे भाइयों नुकसान ही नुकसान है। पीने के बाद जो लोग गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप देख लीजिए कितनी महिलाएं परेशान है। पीकर लोग घर पर आते हैं, अपनी बीवी को मार रहे हैं, पड़ोसी को मार रहे हैं, कभी कभी अपने घर पे घुसने के बजाय कहां पड़ोसी के घर में घुस गए। हाँ, ऐसे लोग मार खा के, कभी कभी आप देखिएगा पीने के बाद रोड पर ही पड़ा रहता है, अपना पेशाब पैखाना सूंघते रहता है, कभी कभी नाले में घुस गया है। चलिए रहा, पैसा नहीं है तो चोरी करता है पीने के लिए, मां बहन को सबको बीवी को मारता है, ला पैसा ला। फायदा कोई बता दे, कोई बता दे फायदा? जबकि हमारे घर के लोग हमको चाहते हैं कि हमारी आदत छूट जाए, लेकिन छूटती है ये? सेहत देखिए कितनी पतली हो जाती है, कोई बता दे कि खूब मोटा हो रहा है? फूंक दीजिएगा तो गिर जाएगा। गलत बोल रहा हूं? पियक्कर को अगर आप फूंक दीजिएगा तो गिर जाएगा, और धक्का मार दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों आप ही बताइए क्या हो रहा है सब? प्लीज अपने आप को समझिए, आप बहुत कुछ है। अपने यहाँ तालीम की कमी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। एजुकेशन में हम और आप बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दुनियावी एजुकेशन में जरा कमी है। इतने ज्यादा लोगों, कोई पुलिस नहीं है अपने यहाँ, जबकि पुलिस होना चाहिए। जज नहीं है अपने यहाँ, जज होनी चाहिए। अभी माशाल्लाह कुछ बेटियां जज बनी है, होना। क्रिकेट खेलने में आगे होना चाहिए। आप लोगों से बताइए कोई क्रिकेट खिलाड़ी है? अभी सीमांचल का एक लड़का उभर रहा है, क्या नाम है उसका? आप लोग नाम भी नहीं जानते, नहीं जानते हैं। उभर रहा है अभी, लेकिन अभी उसको बहुत टाइम लगेगा। मेरे भाइयों, हर चीज में आगे बढ़ना, ये दुनिया कंपटीशन की है। ये क्यों हमने सोच लिया कि हम मुसलमान किसी में आगे नहीं आ सकते हैं? क्रिकेट की टीम में अभी स्ट्राइकर बॉलर कौन है इंडिया की टीम में? मोहम्मद सिराज। आपके सीमांचल से क्यों नहीं है कोई बच्चा? क्यों? हमारे पास टैलेंट की कमी है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं है? बढ़िए, आप ही लोग बढ़िएगा। सिर्फ मजदूरी कीजिएगा, गलत बात नहीं है मजदूरी करना, पंचरें बनाइएगा। अरे पंचर बनाना गलत थोड़े ना भाई, लेकिन सिर्फ पंचरें बनाइएगा और सिर्फ नेता लोगों के पीछे भागिएगा। अच्छा आप ही बताइए, किसी नेताजी को हमारे बच्चे का नाम मालूम है? नहीं मालूम है। तो जब उनको नहीं मालूम है तो हमको काहे मालूम रहेगा भाई? और एजुकेशन के जरिए ही आप आगे जा सकते हैं। जब तक तालीम ना हो, एजुकेशन ना हो, और कंपटीशन में आपको आना पड़ेगा। बिहार बहुत मशहूर है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर देता है ये। हमारे बच्चे कहाँ हैं?
और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुस्लिम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। एक ही नारा मैं हमेशा देता हूं, आधी रोटी खाएंगे बउआ को पढ़ाएंगे। आधी रोटी पढ़िए ना भाई साथ में, आधी रोटी खाएंगे बउआ को पढ़ाएंगे। स्कूल और कॉलेज भी हम ही खोलेंगे, कोई दूसरा नहीं खोलेगा, हमने और आपने खोलना है। परेशानी हमारी है, दूसरे को क्या मालूम। इसलिए मेरे भाई हो, स्कूल भी खुलेंगे कॉलेज भी खुलेंगे, मेहनत हमें और आपको करनी। ये आप मामूली समझ रहे हैं मजदूर लोग, अरे मजदूरों ने क्या क्या नहीं किया भाई, बड़े बड़े काम किए इन लोगों ने। जब मदारिस हम और आप खोल सकते हैं तो स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपको खुद खोलना है, दूसरे के सहारे नहीं। हम मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि सरकार खोलेगी स्कूल और कॉलेज, क्यों जी नहीं, हमें खोल। डॉक्टर हम पैदा करेंगे, इंजीनियर हम पैदा करेंगे, सब हमारे यहां से होगा, लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा तब। ये जो बड़े बड़े बने हुए हैं इनके माँ बाप कैसे है, बहुत गरीब है भाई, और माँ बाप ने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो दुनिया के भी कंपटीशन में आपको आगे आना। और ये जुमला कभी भी मत बोलिएगा हम लोग पिछड़े हुए हैं, मुझे तो बड़ा गुस्सा लगता है। सीमांचल के इलाके में जब भी हम आते हैं तो लोग बोलते हैं हम पिछड़े इलाके के हैं, ऐसे है तो वैसे है। तो रोने वाले का कोई आंसू नहीं पूछता भाई, कोई पिछड़ा इलाका नहीं, तौहीद में अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। अपना पूरा इलाका तौहीद से भरा हुआ है, मस्जिद से भरा हुआ है, मदरसे से भरा हुआ, और हम पिछड़े हैं। ये पिछड़े, अभी एक सर्वे किया गया सीमांचल के इलाके में साल भर में जो जलसे होते हैं कई हजार करोड़ रुपया ये हो रहा है, और हम पिछड़े। ये तो मोरल डाउन होने वाली बात है, और हम लोग वही दोहराते हैं। और नेता लोग भी आता है तो यही बोलता है पिछड़े इलाके में है तो ऐसा है तो काम करेंगे वो करेंगे। नहीं, जिनके यहाँ तौहीद है वो कभी पिछड़ा हुआ हो सकता है, जिनके यहाँ सुन्नत है वो पिछड़े हुए हो सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की मस्जिद नबवी कैसी थी, टटौ की थी, कभी कहा पिछड़ा जी नहीं मेरे भाइयों। सोच बदलिए, सोच बदलिए, सोच बदलिए। पीछे चलने की नहीं, आगे चलने की कोशिश कीजिए। पीछे क्यों चल रहे, आगे चलेंगे, आगे रहेंगे। और कभी भी नहीं बोलना मैं पिछड़ा हूं, नहीं। लोग तो और बोल बोल के आपको बोले हम आपके लिए करेंगे, आप कोई नहीं करता भाई, सब अपने लिए कर रहे हैं, सब हक्कन ईमानदारी आपसे पूछता हूं। जो भी आए, हॉस्पिटल बना, अरे पूछता रहा हूं आपसे, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, बुरा ना मानिएगा। जिनको हम लेकर आए, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, ग्राउंड बनाया, मेरी आ रही है उर्दू समझ में आप लोगों को, ललकारने के लिए काफी है। ये हमें खुद करना है, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। दिमाग से आप निकाल दीजिए। सब अपने अपने चक्कर में है, लेकिन हम और आप दूसरे के चक्कर में हैं, दूसरे का लेवल लेके घूम रहे हैं। मौलवी साहब नाम काहे को लेंगे, फटफटिया पर तेल अपना भर भर के घूम रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। अल्लाह की कसम कहता हूं, जितना हम और आप दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, जिस दिन आप अपने पीछे भागिएगा तो आपसे आगे कोई नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, आप मामूली हैं। अपनी फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। नारा एक ही है, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। और यहां की मिट्टी ने बड़े बड़े लोगों को पैदा किया है। पूरी दुनिया में बिहार के लोग काम कर रहे हैं और वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मेरे भाई मामूली नहीं। इसलिए अपनी अहमियत को जानिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज आइंदा से कोई मेरे सामने ये ना कहे कि सीमांचल पिछड़ा हुआ इलाका है, सबसे आगे है। जो तौहीद में है वो सबसे आगे है, जो सुन्नत में है वो सबसे आगे है। तो मेरे भाइयों, लेकिन वैसा बनना भी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब हो पाएगा। अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं, सब तो नहीं, कुछ तो ऐसे हैं सूदी कारोबार भी करते हैं। अब आप लोग यहाँ जनधन बैंक है कि नहीं ये पता नहीं, वो लेडीज लोगों को ही पैसा देता है। आप लोग यहाँ भी बैंक है, जनधन बैंक, उसको तो हम बोलते हैं बंधन बैंक है। वो वाकई बांध देता है रस्सा से, ऐसा बांध देता है, लेडीज सबको कोई हिसाब ही नहीं। मेरे घर पे आएगा और हमको क्या बोलेगा, भाभी को बुलाइए ना। रे हम मौजूद है, मर्द और भाभी से बात करेगा,
नहीं सही में पूछ रहे हैं, हक्कन ईमानदारी, बुरा ना मानिएगा। बुरा काहे मानिएगा? हम मौजूद है, हम मर्द है, तो हमारी बीवी से बात करेगा रे? बोले भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना। आंटी बोल बोल के घंटी मार मार के जा रहा है। अब पूरे गांव की लेडीज को सब पता है, सबका एड्रेस है, सबका फोन नंबर है, बैंक वाला सबके पास घूमता है। और सोनार जो है, उस सोनार को भी पता है कौन सी लेडीज कहां की है, और सब हमारी लेडीज वहां पहुंची हुई है। जेवर अपना देने का, पैसा लेने का, सूदी कारोबार करने का, मामूली समझ रहे हैं आप? मेरे भाइयों, इसमें भी काम करने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग तैयार होना चाहिए कि कुछ गरीबों के लिए सहारा बनिए। काहे को आप लेडीज को उसमें झोंक रहे हैं? बेचारी की कभी कभी इज्जत भी चली जाती है। बैंक से जो पैसा ला रहे हैं, नहीं दे पाएंगे तो इज्जत देनी पड़ेगी। मुल्ला साहब को बोलने दीजिए जरा। और ये अपने समाज में हो रहा है। ये बंधन बैंक ने बांट दिया है, लेडीज को सब पता है। वाह रे वाह। मेरे भाइयों, फिक्र कौन करेगा? सूदी कारोबार में जो लोग लगे हुए हैं, अल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली है, उसमें कुछ मजा नहीं है मेरे भाइयों। हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा 2274, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। सूद के 70 जद्दे हैं, स्टेप है, दर्जे हैं। सबसे निचला दर्जा यह है कि आदमी अपनी मां से निकाह कर ले। जिना भी नहीं, निकाह कर ले, निकाह कर ले। जो भी सूदी कारोबार कर रहा है, बैंक से जिसका कनेक्शन है सूदी कारोबार का, लेना देना, गवाही देना, लिखना पढ़ना, उसने अपनी मां से निकाह कर लिया। और निकाह के बाद हर चीज जायज है। मामूली ना समझिएगा मेरे भाइयों, इस सब चीज से बच के रहिए, वरना चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, आप सुकून में नहीं रहेंगे। आप ही बताइए, बैंक से कर्जा ला के बैंक वाला क्या करता है? जमीन का कागज ले लेता है, कुछ दिनों के बाद आपके जमीन पर कब्जा कर लेगा, आपके घर पर कब्जा कर लेगा। उन लोगों के पास मुस्टंडे लोग मौजूद हैं, कहीं भी घेर लेगा, ला भाई ला। ये लोग, जो आप में से कोई लोग होंगे जो रिक्शा उक्सा लिए हुए हैं, बैंक से लिए हुए रिक्शा उक्सा, कितने लगी रिक्शा छीन लिया। अब आप लोग क्या है कि नहीं पता नहीं भाई, भर ही ना पाए तो क्या करेंगे? चल जमा कर, कहीं भी छीन लिया। अभी मैं एक जगह सफर कर रहा था, हमको क्या मालूम कि ये रिक्शा वाला भी वहीं से लाया हुआ, वो गाड़ी वाला घेर लिया। वो सब घूमते रहते, चल रिक्शा जमा कर। रे भाई, हमको जाना एयरपोर्ट, क्यों रोका भाई? जब वो छोड़ के आ जाएगा तब पकड़ना। वो सब कुछ नहीं, चल भाई रोक। सब चल रहा है, काहे को ऐसा कारोबार करेंगे? कुछ कीजिए। और एक बात और कहता हूं मेरे भाइयों, कंपनी हमने खुद ही यहां बनानी है, काहे को दूसरी जगह जाएंगे? बिहार मजदूर पैदा करने के लिए नहीं है, सेठ भी पैदा करने के लिए है भाई, कंपनी भी पैदा करने के लिए। कंपनी सिर्फ गुजराती में लगेगी, बिहार में काहे नहीं? बिहारी लोग सेठ क्यों नहीं बनेंगे? बुरा ना मानिएगा, गुजराती लोग ही सेठ रहेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने खुद कंपनी यहां बनानी है, धीरे धीरे होगा, खुद से पहल करनी पड़ेगी। जूता चप्पल की कंपनी यहीं, हर चीज की कंपनी यहीं, तब हो पाएगा। लेकिन वो माइंड अगर आप सेट क्यों ना, वहीं जाएंगे, बाहर कमाएंगे। अभी सब भर भर के आए थे और भर भर के फिर गए हैं ट्रेन में। अल्लाह अकबर, इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत। इन माँ बहनों को क्या पता कि हमारे कमाने वाले लोग कितनी परेशानी से कमा रहे हैं, इनको क्या पता? लटक लटक के गए हैं। सरकार स्पेशल गाड़ी भी कर सकती थी, ट्रेन भी कर सकती, कोई सुविधा? मेरे भाइयों, कौन फिक्र करेगा? आपने खुद फिक्र करना है। जब तक खुद नहीं सोचेंगे कोई कुछ नहीं करेगा। लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, आपको खुद ही करना है। बैग का कारोबार आप खुद शुरू कीजिए अपने यहां, जो जगह साड़ी का काम उधर होता है यहां शुरू कीजिए, और सब कुछ होता है। करने से ना होगा भाई, उन लोगों ने मेहनत की तो हुआ है, हम भी मेहनत करेंगे तो होगा। एकजुट होना चाहिए, काम करेंगे तब हो पाएगा मेरे भाइयों। जब तक हम और आप अपनी फिक्र नहीं करेंगे, कोई नहीं कर सकता है। सूदी कारोबार में जो भी लगा हुआ है सब छोड़ दे। अब जब लोगों के पास काम नहीं है तो गलत काम करेंगे, सही काम कीजिए। अब आप लोग के यहाँ जमीन भरना वाले भी मसला है क्या? जमीन को भरना लगाने का भी आप लोग के यहाँ सिस्टम है ना? दे दिया और दे रहे हैं, ये कहां से लिखा हुआ? सही नहीं है, भरना नहीं लगा सकते आप। कितना खा रहे हैं, कितना ये हो रहा है।
तो हमारे और आपके पास पैसा कहां से आ रहा, वो भी तरीका हलाल होना चाहिए। अगर वो हलाल नहीं होगा तो हमारा जिस्म भी हलाल। इसलिए मेरे भाइयों, हर चीज की फिक्र आपको खुद करनी है। जब तक खुद नहीं करेंगे कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपके पास तो खेत है और खेत में ऐसी ऐसी चीजें होती है। चाइना चले जाइए आप, चाइना ने पहाड़ को ही खेत बना दिया है। अब मामूली समझ रहे हैं। अब आप लोग यहाँ है कि नहीं, कुछ लोग क्या खेत को एकदम छोड़ दिए हैं या फिर बेच के खा रहे हैं। अरे भाई, बहुत बड़ी पूंजी है आपके पास, पूरी लैंड ही अगर किसी को दे दीजिएगा, जमीन, तो गड़बड़ ना हो जाएगा। आप उसी में उगाइए अच्छी अच्छी चीजें। उसमें अगर आप दिन रात मेहनत कर लें तो आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। दुनिया झुकेगी, क्योंकि जो अनाज दुनिया वालों को मिल रहा है ये किसान लोग पैदा कर रहे हैं, सेठ लोग पैदा कर रहे हैं, किसान लोग पैदा कर रहे हैं। तो उसकी अहमियत आपने खुद पैदा करना, तब हो पाएगा। मामूली मत समझिए अपनी जमीन को। अपने यहाँ अब ये चीज है कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, माफिया बन के लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, गरीबों की जमीन पर। अब एक ही जमीन को कई जगह पे लोगों ने लिखा लिया, ये मेरी तो मेरी तो। दादा बने हुए हैं, दबंग बने हुए हैं, इतना एकड़ इतना। अरे भाई, दूसरे की जमीन नहीं लेना है। और एक बात और याद रखिएगा, दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करना, ना मदरसे की जमीन, ना मस्जिद की जमीन, ना वक्फ की जमीन। आज वक्फ का बड़ा मसला चल रहा है, वक्फ की जमीन, उस पर भी कब्जा नहीं करना है। फिर इसी तरह रोड की जमीन, फिर इसी तरह नदी और नाले की जमीन। पानी जहां से बाहर, आज हम लोगों ने नदी नाले को भर दिया, पानी कहां से निकलेगा? भर भर के दुकान बना रहा है, मकान बना रहा है कितने। अब आप लोग क्या घर मजरुआ जमीन है क्या जानते हैं? घर मजरुआ जमीन यानी उसका कुछ पता ही नहीं किसका, ले कब्जा कर लिया, दादागिरी कर ली। ये सब गलत बात है मेरे भाइयों। सरकार की जमीन पर भी हम और आप कब्जा नहीं कर सकते जब तक सरकार लिख के न दे दे। तो नदी नाला है, रोड का है, कितने लोग रोड पर ही आप देखिए गंदगी कर रहा है, पूरा यूज कर रहा है, पानी बहा रहा है। अब कहीं कहीं पर आपने देखा होगा रोड पर ही लोग पेशाब पखाना करते हैं। अब आप लोग क्या है कि नहीं ये पता नहीं। अरे भाई, रोड सबका है, साफ सफाई रखिए भाई। कहीं कहीं पर आप देखिएगा साफ सफाई के लिए बड़ा मसला, और खास तौर पर टॉयलेट के उसमें गेटे नहीं होता है, और इतना मसला होता है गेट रहे भी तो रस्सा लगा रहता है, इतनी बड़ी डोरी, समझो भाई। तो डोरी को पकड़ के आप बैठिए, तो अगर उनको लगा हुआ है तो वो उधर से खींचेगा, आपको लगा हुआ तो अपना पैजामा का भी डोरी पकड़िए, वो रस्सा पकड़िए, या चाहे ये खुल जाए चाहे वो खुल जाए। मौलवी साहब गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? क्या हो रहा है सब? मेरे भाइयों, फिक्र आपने खुद करनी। तो दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते, नदी नाले की भी नहीं, किसी की भी नहीं, दुकान भी नहीं बना सकते, मकान भी नहीं बना सकते, चाहे सरकार की जमीन क्यों ना हो। हदीस के अंदर आया, और अगर किसी ने दबंगई की और पकड़ और जमीन पर कब्जा कर लिया तो बड़ा मसला है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है और एक दबंग लेडी है। लेडी भी दबंग होती है, सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते। तो उसने क्या किया, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो उस लेडी ने क्या किया, उस घर पे कब्जा कर लिया। अपने यहाँ भी कितने लोग कमजोर को दबा रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं, कमजोरों को जीने नहीं दे रहे हैं। अरे ताकतवर से लड़ रहा भाई, कमजोर से काहे लड़ रहा है? इसलिए लोगों का देखिएगा कि लोग अपनी बीवी से लड़ते हैं, अपने बराबर वाले से लड़ाकर। ये देखिए, उधर जाइए, उधर से आइए, देखा आपने? तो कब्जा करना, उस लेडी ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो इन्होंने एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बालिश, एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। तो हम न मदरसे का ले सकते, न मस्जिद का, न पड़ोसी का, न बाजू वाले का, न सरकार की जमीन, बिल्कुल नहीं। सरकार की है वो रहेगी अपना भाई, पड़ी है तो पड़ी है, हमको क्या लेना देना। न नदी की, न नाले की, न रोड की नहीं। अब जब इन्होंने हदीस सुनाई तो उस औरत ने कब्जा कर लिया था। तो एक चीज है, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। जानते, चोर के आगे ताला, अगर बड़का बड़का ताला भी लगा दीजिएगा तो चोरवा खोल देगा, पता नहीं। आजकल तो मोबाइल को हमारे छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे मोबाइल को खोल देते हैं। आप उसको लगा के दीजिए, खोल के ना बता दिया तो खोल लेंगे, नहीं खोल रहे हैं, सबको पासवर्ड मालूम है भाई। तो चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, यानी केवाला मतलब कागज पत्तर कुछ काम नहीं आता। वो औरत नहीं मानी,
तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर कोई कब्रिस्तान बना दे। मेरे भाइयों, हमने और आपने अगर किसी का कब्जा किया, कितने लोग अपनी बहन को विरासत में नहीं दे रहे हैं, माल नहीं दे रहे हैं बहन को, अब्बा गुजर गए बहन को भी हिस्सा देना भाई, जा ले जा बांट के, कितने लोग नहीं दे रहे। क्या बोलते हैं, बहन ने माफ कर दिया। ऐसा चलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बहन को हिस्सा देना है तो देना है। हम लोग क्यों नहीं माफ करते? अरे बहनों खुश हो जाओ, हम लोगों ने माफ कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। बहन का हिस्सा है खेत में भी, खलियान में भी, दुकान में भी, मकान में भी, बैंक बैलेंस में भी बहन का हिस्सा उनको देना पड़ेगा। और जो नहीं दे रहे हैं वो जालिम आदमी है। अगर बहन बद्दुआ कर दी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। अब इन्होंने बद्दुआ कर दी तो वो औरत अंधी हो गई और कुएं में जाके गिर गई। उसके घर में कुआं था। कुआं जानते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? कुआं ही ना बोलते हैं। पहले बहुत होता था, अब तो कम हो गया। कुएं में गिर गई तो देखा आपने, एक घर पे कब्जा किया, अंधी भी हो गई और कुएं में गिर भी गई। इसलिए जिसने भी किसी का कब्जा कर रखा दे दे भाई, चल ले ले। आज कितने केस चल रहे हैं? जमीन है 5 लाख की, केस में लग गया 25 लाख, चल रहा है अपने कैसे। कितने लोग का काम ही वही है, सिर्फ कोर्ट कचहरी। सुबह उठे कोर्ट कचहरी, सुबह उठे कोर्ट कचहरी। रे भाई माफ करो, माफ करो, माफ करो, जिसका हक है उसको दे दो भाई। कोर्ट कचहरी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जिसके घर में 2 चीज घुस गई वो घर बचेगा नहीं। नंबर 1 कोर्ट कचहरी, नंबर 2 बीमारी वाली आजमाइश। अगर अल्लाह ने डाल दिया तो खत्म। उसके लिए सब्र चाहिए, तब हो पाएगा। कोर्ट कचहरी से बचिए। कितने लोग ऐसे हैं अपने भाई से बातचीत बंद किए हुए कई कई सालों से, क्यों? जमीन के लिए। बहन से बातचीत बंद है, माँ बाप से बातचीत बंद है, चचा से बातचीत बंद है। किस लिए बंद है? पड़ोसी से बातचीत बंद है। हमारी पड़ोसी से तो जमती ही नहीं कभी, हमारी यानी हम लोगों की। काहे नहीं? पड़ोसी की बीवी बड़ी अच्छी लगती है, वाह रे वाह, वाह। भाभी बड़ी अच्छी लगती है, ओह उसकी बेटियां बड़ी अच्छी लगती है, वाह। और उसका बेटा खराब है, वो झगड़ा करता है, चलेगा? पड़ोसी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए मेरे भाइयों। भाइयों से अगर हमने और आपने बात बंद कर रखा है, बात चालू कीजिए। ये जमीन धरी की धरी रह जाएगी। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक भाई ने जवानी में अपने भाई का माल खा लिया, अब बुढ़ापे में आके माफी मांग रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। और कितने लोग हम में से ऐसे भी होंगे, अपने भाई का खा लिया है, हड़प कर लिया है। किस लिए हड़प किया? मरने के बाद ले जाएंगे। बोलिए कब्र में लेके जाइएगा। जो कोई हड़पता है उसके जनाजे में पहले जाइएगा। क्यों? वो जमीन को लेकर भी कब्र में जाने वाले हैं। सही मेरे भाई, वो सब धरा का धरे रह जाएगा। माफ करना सीखिए। जा भाई, मैंने माफ कर दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2588, माना कसद सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। अभी आपने सदका व खैरात किया, किसी ने 5000 टका दिया, किसी ने 10,000 टका दिया, किसी ने 500 टका दिया, किसी ने 1000 टका दिया, अब किसी ने 1 रुपया दिया। मेरा रब 1 का बदला 10 देता है या 700 देता है, या फिर उसको ले जाकर और ऊपर कर देता है। तो दिया हमने 1, मिला बहुत ज्यादा। फायदा हुआ या नुकसान? अपना ही फायदा है। आप लोगों ने जो दिया है, और जितने लोग बाकी हैं, आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। मदरसा आपका है, आपके गांव का नाम रोशन होगा, दूसरे के गांव का नाम रोशन होगा। आपका गांव पूरी दुनिया में चमकेगा और चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1-2 बच्चा भी आपका आगे निकल गया तो बहुत काफी है। ये पैसे आप मामूली ना समझिए मेरे भाइयों, बहुत कीमती हैं। तो सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। माफ करना सीखे। जा भाई मैंने माफ किया। बस 1-2 और हदीस बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। झुकिए जरा, बातचीत कीजिए, मामले को खत्म कीजिए। अपने समाज में हसद जलन भी बहुत ज्यादा है। हसद मतलब फलाना तरक्की कर रहा है तो उसको देख के जल रहा है, वो तरक्की कर रहा है उसको देख के जल रहा है। हम और आप भी क्या करते हैं, जहां पैसा हुआ
बड़का घर बना लिए, स्कॉर्पियो गाड़ी ले लिए और ये फोटो वाला मोबाइल ले लिए, बार बार दिखा रहे हैं सबको मुर्गिए साहब के पास इतना भारी मोबाइल है। काहे दिखाते हैं भाई? नेमत को छुपाइए, 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 क्योंकि नेमतों से जलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। हदीस के अंदर आया, इस्ताइन वाला इंजाए हवाइजुकुम बिल कितमान फइन्न कुल्ल ज़ी नेमतिन महसूद। सही उल जामे हदीस नंबर 943। लोगों, नेमतों को छुपा करके अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि नेमतों से जलने वाले लोग बहुत हैं। आप अपनी गाड़ी काहे दिखाते हैं? क्यों अपना बंगला दिखाते हैं दूसरों को? कितने लोग उम्रा और हज करने जाते हैं तो पहला राउंड उसकी फोटो खींचा, फेसबुक पे डाल दिया। अभी पहले राउंड में है तो दूसरे राउंड में है तो तीसरे राउंड में है तो चौथे राउंड में है तो पांचवें राउंड में है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो जलेगा ना आपसे, रे भाई वो तो उम्रा करने चला गया, हम कहाँ गए, तरसा रहा है। कितने लोग अपने बेटे की फोटो डिप्पी में डाल देते हैं, मेरा बउआ कितना खूबसूरत है। आप ही का खूबसूरत रहेगा, और जिनके पास बउआ नहीं है वो क्या करेगा? काहे को जला रहे हैं सबको? कितने लोग खाने पीने की फोटो भी डाल देते फेसबुक पे, मुर्ग मुसल्लम चल रहा, तरसा रहे हैं। बुरी नजर लग जाएगी, और बुरी नजर लगती है फिर रोते नजर लग गई। काहे को दिखाए? छुपाइए, नेमतों को छुपाइए। और अल्लाह किसी को दे तो उसे जलिए नहीं। अल्लाह ने उसको दिया, उसका नसीब है। मेरे अल्लाह ने मेरा नसीब बनाया और मेरा नसीब गलत कैसे हो सकता है? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह से मांगिए, ये मत कहिए। अब अपने में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमको ना मिले चलेगा, फलानमा को जो मिला खत्म हो जाए। कुछ लोग इसी चक्कर में, हमको ना मिला चलेगा, अल्लाह ना दे, लेकिन फलानमा को जो मिला वो खत्म। पूरे गांव वाले को पता है किसके पास पैसा कितना है, एक ही चीज पता है, बंगला कितना है, गाड़ी कितना, खेत कितना है, सब पता है। लेकिन ये नहीं पता कितना पढ़ाई लिखाई में आगे है, कितना क्या कर रहा है, नमाज में आगे है, उसमें आगे, ये नहीं पता है। पैसुआ जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। अब आखिरी बात, आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में बारात लेन देन का सिस्टम है? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। यानी आप लोग क्या भी है? रे भाई ये कैसे चलेगा? कुछ बेटी वाले के पास भी पैसा बहुत है, वो दिखाता है। एक बेटी वाले ने अपनी बेटिया की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया, ज्यादा नहीं, पैसवा दिखाता है। अभी एक साहब ने अपनी बेटिया की शादी की है, 2,56,00,000 रुपया कैश दिया, पुलिस ने केस कर दिया है, 2,56,00,000 रुपया कैश दिया है। और शेख लोग यहाँ बैठे हुए, इनके मुंह में पानी आए या ना आए, मेरे मुंह में पानी आ गया। काजी साहब को जिसने निकाह पढ़ाया, आज अपने यहाँ काजी साहब को 500-1,000 रुपया देते, सुनते पूछते हैं सुन्नत है क्या? वाह रे वाह, 500 देने में पूछते हैं सुन्नत है क्या? और ये कई लाख लिए बैठा है, वो सुन्नत है क्या? कजियाना 500 देने में हम और आप पीछे हैं, निकलवे नहीं करता है। तो वो काजी साहब को जिन्होंने उसमें निकाह पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। काश के एक आध दाव हम लोग का भी ऐसा निकाह वाला मिल जाता। दुआ कर दीजिए आप लोग, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा दाव वाला मिल जाए तो बड़ा फायदा इंशाअल्लाह। इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ जूता चप्पल दुल्हा बाबू को चुराने का नहीं होगा रिवाज, लेकिन जहाँ रिवाज है वहाँ जिसने भी उस दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराया उसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, चोर ना पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? मेरे भाइयों, अपने समाज में अगर बारात का सिस्टम है, आप लोग बारात भी जाते हैं, का खाने जाते हैं भाई? का खाने जाते हैं? मौली साहब भाई 15 साल हो गए, मौली साहब ने अहद कर रखा हम बारात नहीं जाएंगे। बेटी वाला कहां से आपको खिला रहा है, आपने पूछा? सूद लाया है, खेत बेचा है, कर्जा लिया है? अरे यही बाप अपना पैर रखना गवारा नहीं करता था, वहां अपनी बेटी के लिए हाथ फैला दिया है। कभी आपने सोचा? जिसके घर आप खाने जा रहे हैं, कभी कभी खाने में कुछ कमी हो गई तो उठा पटक, मार पीट, कुर्सी उठा के ले मार, ले धक्का। हम और आप मार खा के भी आते हैं। आप लोगों में से कोई मार खा के आया है या मारा है? हाँ ना बोलिएगा, मौली साहब समझ गए। मार खाने जाइएगा या मार के आइएगा सिर्फ रोटी और बूटी के लिए?
अच्छी बात है। कितने तो एक्सीडेंट हो गए, यानी बाराती की गाड़ी पलट गई, सब मर गए, मर जाए चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। सही बोलना गलत बोलना है? काहे को जा रहे हैं? का खाने जा रहे हैं? दाल भात भरता का हो, बारात का खिलाता? गोश्त भात, बिरयानी घर पे नहीं मिलता है क्या? अच्छा आप ही बताइए, आपके ससुर जी ने सामान दिया, घर पे सामान आ गया, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है। अगर बीवी ने किसी दिन कह दिया, आपकी बीवी कहे न कहे, किसी की बीवी ने कह दिया ठंडा पानी जो फ्रिज से पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, कुर्सी पर जो बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है, पलंग पर जो सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, स्कॉर्पियो गाड़ी में जो घूम रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, गिलास में पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, कितना अच्छा लगेगा। और ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। बुरा ना मानिएगा मौलवी साहब, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। तब हम किसी लायक बचे हैं? आप कुछ बताइए, कुछ बचा है? जो लेगा वो सुनेगा, सही पकड़े हैं आप, जो लेगा वो सुनेगा। कितने लोग क्या बोलते हैं लड़की वाले, हम अपनी बिटिया को न दे रहे हैं, और कितना लड़का वाला बोलता है लेने वाला। अच्छा आप ही बताइए, आपकी बेटी ना घूमेगी गाड़ी पर और पलंग पर सोएगी, वो ना आपका दामाद ना, हम कहां सोएंगे? वाह रे वाह, हराम हराम हराम। लोगों से पूछिए, जितने लोग बैठे हुए कोई नहीं कहेगा दान दहेज लेना हलाल है, कोई बोल दे, सब लोग बोलते हैं हराम है। लेकिन रिवाजे चल रहा है तो क्या करें। और लेने का अंदाज, बड़का बेटा में ये सब मिला था समझी जी, जरा देख लीजिए, दिखा रहे हैं का, इसलिए दिखा रहे हैं ताकि छोटका में भी मिले। वाह रे वाह, बैल बाछा की तरफ बिक रहा है। अब आप लोग की तरफ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा पता नहीं। कितनी बोली लगती है दुल्हा बाबू की? अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, अगर दुल्हा बाबू डॉक्टर हैं तो कितने पैसा में खरीदिएगा? दुल्हा बाबू इंजीनियर हैं तो कितने पैसा में खरीदिएगा? दुल्हा बाबू अगर मौलवी साहब हैं तो कितने पैसा में खरीदिएगा? बस ये आखिरी बात चल रही है। दुल्हा बाबू अगर डॉक्टर है तो कितना पैसा, सरकारी नौकरी वाला है तो कितना पैसा। दो ही चीज सरकारी चाहिए, एक जमाई और एक कमाई। जमाई मतलब दामाद, और कमाई मतलब सरकारी नौकरी। जमाई और कमाई सरकारी, बकिया सब प्राइवेट। अगर दुल्हा बाबू जो है ना, दामाद डॉक्टर हैं, कितने में खरीदेंगे हम और आप? 10 लाख 15 लाख और अल्लाह तो और बढ़ा रहे हैं 50 लाख में। अगर डॉक्टर है दुल्हा बाबू तो, दामाद इंजीनियर है तो ठीक है, अगर मास्टर है तो, सरकारी नौकरी है तो, और मौलवी है तो, यहां मौलाना लोग बैठे हुए हैं, कितने में खरीदेंगे बेचारे को? फ्री में। मौलाना लोग क्या कीमत है बताए कोई? गलत नहीं बोलना, बुरा ना मानिएगा भाई, इन लोग सबका फ्री में होता है। मेरे भाइयों, फ्री वाले को अपनी बेटी दो, दीनदार को दो, मालदार को मत दो, क्या मालूम क्या होगा। लेकिन लोग आजकल मौलवी को भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, पैसे वाला चाहिए, चाहे शराबी रहे, कबाबी रहे, जुआरी रहे, बेईमान रहे, बेनमाजी रहे। आजकल कोई नहीं पूछता होने वाला दामाद नमाजी हो। आजकल किसी ने पूछा? होने वाली जो मेरी बहू है वो अच्छी रहे, दीनदार अल्लाह वाली, कहां। और आजकल तो चट मंगनी पट बिया, और आजकल तो सिग्नल अंदर ही अंदर लगा हुआ, जानते हैं सिग्नल ना? सिग्नल जानते हैं, अंदर ही अंदर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये फोटो वाला मोबाइल जब से आया है वो भी अपना चक्कर दिखा रहा है। मेरे भाइयों ये सब क्या हो रहा है? सुधार, समाज के अंदर सुधार के लिए फिक्र हम सबको खुद करनी है। नारा लगाइए और हौसले के साथ काम कीजिए। उस शादी में शरीक नहीं होंगे जिसमें बारात डीजे बजेगा, लेन देन होगा नहीं। उलमा लोग अगर साइन कर लें कि भाई वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिस निकाह में लेन देन है, लेकिन लड़की वाले को भी काटता है ना भाई, दूसरी जगह से उठा के ले आएगा, कैसे होगा मेरे भाइयों? 5000 में हो जाना चाहिए। कब होगा? अपने बेटे से शुरू कीजिए, अपने बच्चों से शुरू कीजिए। जितने लोग बैठे हुए वो अगर अहद कर लें कि भाई मुझे
नहीं लेना है। भाई जब अब शादी हो गई तो वो बेटिया जो है वो तो हमारी बहू हो गई, मेरी बेटी हो गई। मेरे भाइयों, दान दहेज लेने का दरवाजा भी बंद कीजिए और दान दहेज लेने की खिड़की भी बंद कीजिए। जानते हैं खिड़की, चुरौका भी मत लीजिए, चुरौका भी नहीं, न दिखौका। अल्लाह बहुत दे देगा आपको। अगर हम और आप इस पर काम नहीं करेंगे तो हमारी कुछ बिटिया भाग रही है, बूढ़ी हो रही है। और एक बात और कहने दीजिए मुझे, बस आखिरी बात, जात बिरादरी ने भी हमें और आपको बड़े मसले में खड़ा कर दिया है, परेशान है हम और आप। शेख शेख, सैयद सैयद, खान खान, पठान पठान, वाह रे वाह। गलत काम करना हो तो सिर्फ औरत चाहिए और निकाह करना है तो ए भाई, गलत काम करना हो तो सिर्फ लेडीज चाहिए, औरत वो नहीं पूछता तू किस खानदान की है। और निकाह करना है तो जात बिरादरी ने भी मसले को गंभीर कर रखा है। हमारी और आपकी एक ही जात बिरादरी है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के वास्ते अगर आपकी बिटिया का मसला किसी के साथ है जो आपकी जात बिरादरी में नहीं जुड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना, तौहीद पर है ना, बिस्मिल्लाह, निकाह कर दीजिए, निकाह कर दीजिए, वरना और बड़ा फितना हो जाएगा। कोर्ट कचहरी चले जाएंगे, बदनामी हो जाएगी, नाक कट जाएगी। और नाक कट रही है जात बिरादरी में से, कब तक नाक कटवाइएगा मेरे भाइयों। अब ये आखिरी बात, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई। सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ की। जितने नौजवान मौजूद हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो ये दुआ पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह शादी आपकी करा देंगे। बहन के लिए भी ऐसी शादी नहीं हुई तो अल्लाह इसकी बरकत से दूल्हा बाबू का इंतजाम करा देंगे। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला है मैं उसका मोहताज हूँ। ये रोजी रोटी के लिए, शादी ब्याह के लिए सबसे बेहतरीन दुआ है। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा तो शादी भी हो गई, घर भी मिला और घरवाली भी मिल गई। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम या शुएब नामी नेक आदमी, उनके ससुर जी ने ये नहीं पूछा बेटा तू 1 लाख कमा रहा है, ये नहीं पूछा बेटा तेरी जात बिरादरी क्या है, ये नहीं पूछा घर है क्या, एक ही पूछा ये दीनदार है, अच्छा है, शादी करा है। उनको क्या मालूम आगे चल के यह दामाद वक्त का नबी हो जाएगा, पता ही नहीं। 8 साल 10 साल वो ससुराल में रहे। इससे पता चला सास ससुर की खिदमत हमें भी करनी है। जिस तरह हमारी बीवी जो हमारे माँ बाप की खिदमत करती है, हम भी सास ससुर की खिदमत करें। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। क्या मालूम मेरी उर्दू आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि भाई भालो भालो भाई, हाँ हाँ हमें बंगला जानी ना भाई, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बस आप सब लोगों का शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल, जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से अता कर दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अल्लाह, बिदात और खुराफात से दूर रखे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रे भाई ये तो मौलवी साहब को फंसा ही देंगे, ऐसा पूछ लिया। जो हल्का वाला वही बोलेंगे, भारी वाला नहीं, ठीक है ना, मौलवी साहब को फंसाने का नहीं। एक सवाल है, जमा बैन सलातैन की सूरत में सुन्नत मुअक्कदा का क्या हुक्म है? जब 2 नमाज को जमा करना है वैसे भी कर सकते किसी मौका मुनासिबत से, तो मुझे तो इल्म नहीं है इस सिलसिले में। बस इतना ही ये रहेगा कि 2 नमाज ही असल है वो पढ़नी है, और अगर सुन्नत पढ़नी भी हो तो उसके बाद में पढ़ लेना पड़ेगा, वल्लाहु आलम। वैसे और भी किसी आलिम से आप लोग पूछ लीजिए। एक है मुकम्मल सफ़ के पीछे मुनफरिद की नमाज होगी या नहीं। कोशिश यही कीजिए कि अकेले तो खड़े नहीं होना है, लोगों की इतनी तालीम होनी चाहिए कि साइड से कुछ जगह होगा ऐसा छोड़िए कि बेचारा अकेले खड़ा ना हो, या पीछे कोई वजू बना रहा है तो वो आके सामने मिल जाए। वैसे और भी अपने जो लोकल उलमा है उससे ये सब मसले मसाइल आप लोग पूछा कीजिए, और बकिया मौलवी साहब बता देंगे जो लोकल आलिम आपके। बस वल्लाहु आलम बिस्सवाब रख लीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।